नमस्कार। आज हम सेल्स में मास्टरी के ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं और एक्सपर्ट नॉलेज को बिल्कुल सिंपल, एक्शन लेने लायक तरीकों में बदलने वाले हैं। तो एक अच्छे सेल्स पर्सन और एक सच्चे सेल्स मास्टर में आखिर फर्क क्या है? देखिए, ये फर्क सिर्फ कुछ तरकीबों का नहीं है। असल में ये महारत की एक पूरी सीढ़ी चढ़ने जैसा है, जिसे हम एक एडवांस्ड सेल्स मैनुअल की मदद से समझेंगे। तो ठीक है, चलिए इस ब्लूप्रिंट में उतरते हैं। सेल्स में महारत की सीढ़ी के ये 4 पायदान हैं। पहला, मनोविज्ञान में महारत। दूसरा, वैल्यू डेमोन्स्ट्रेशन में। तीसरा, प्रीमियम क्लाइंट को समझने में। और चौथा, लीडरशिप में। शुरुआत होगी सबसे पहले पायदान यानी ह्यूमन साइकोलॉजी की नींव से। तो ये है पहला पायदान, मनोविज्ञान में महारत। देखिए, पहला कदम ही यही है कि प्रोडक्ट की खूबियों से आगे बढ़कर ग्राहक के मन को समझा जाए। आखिर लोग खरीदते क्यों हैं? उनके फैसलों के पीछे क्या मनोविज्ञान काम करता है? और इसका एक बहुत पावरफुल टूल है, NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब अगर आसान शब्दों में कहें ना, तो ये बस ये समझने की कला है कि ग्राहक कैसे सोचते हैं और फिर ठीक उसी भाषा और अंदाज में उनसे जुड़ना, ताकि बातचीत को सही दिशा दी जा सके। और NLP का एक बेहतरीन उदाहरण है ये मैचिंग और लीडिंग तकनीक। ये 2 स्टेप की प्रक्रिया है। पहले क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज और बात करने के तरीके से मैच करना, ताकि एक भरोसा बने। और फिर धीरे धीरे बातचीत को समाधान की ओर लीड करना। मनोविज्ञान का एक और जबरदस्त टूल है कहानी सुनाना। जैसे इस उदाहरण में देखिए, एक संघर्ष है, ग्राहक का 3 बार धोखा खाना, फिर एक समाधान है, एक पारदर्शी प्रक्रिया, और फिर सफलता। आज उनके 2 घर हमारे माध्यम से बने हैं। ये एक सीधी इमोशनल कहानी है जो कोरे तथ्यों से कहीं ज्यादा असर करती है। तो चलिए अब अगले पायदान पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है। यहाँ ध्यान सिर्फ कीमत बताने पर नहीं, बल्कि ऐसी वैल्यू दिखाने पर होता है जिसे नकारा न जा सके। तो यहाँ सबसे जरूरी बात है बातचीत को लागत से फायदे की ओर मोड़ना। ये नजरिए में एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल बदलाव है। और जब हम इस फायदे को आंकड़ों में बदलते हैं ना, तो नतीजा चौंकाने वाला हो सकता है। सोचिए, 300 रुपए के कार्ड से 15,000 रुपए की बचत। ये तो 13,000% से भी ज्यादा का रिटर्न हुआ। बस ये एक नंबर पूरी बातचीत का रुख ही बदल देता है। और ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, इसके पीछे एक ठोस हिसाब है। जैसे इस मैट्रिक्स में दिख रहा है, ग्राहक ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर पैसा बचाता है, बल्कि उसका समय भी बचता है और उसे 5 गुना लंबी गारंटी भी मिलती है। मतलब हर पहलू पर वैल्यू साफ दिखती है। लेकिन तब क्या, जब क्लाइंट कह दे, ये तो बहुत महंगा है। वैल्यू में मास्टरी का मतलब ही है कि कीमत जैसी सबसे आम आपत्तियों पर भी महारत हासिल करना। और इसके लिए एक सिंपल रिपीटेबल फॉर्मूला है जो आपत्तियों को अवसरों में बदल सकता है। पहले उनकी चिंता को स्वीकार करें, फिर उसका विश्लेषण करें और फिर उसे वैल्यू बेस्ड तर्क के साथ संबोधित करें। सीढ़ी पर और ऊपर चढ़ते हुए अगली चुनौती है इन तकनीकों को हाई नेटवर्थ व्यक्तियों या HNIs के लिए अपनाना, क्योंकि उनकी मानसिकता बिल्कुल अलग होती है। देखिए, इन क्लाइंट्स के लिए प्राथमिकताएं ही अलग होती हैं। वे साधारण लागत बचत की तुलना में समय, क्वालिटी और एक्सक्लूसिविटी को कहीं ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए पूरे पिच को एक नॉर्मल लेन देन से ऊपर उठाकर एस्पिरेशनल बनाना पड़ता है। बात अब विरासत, कस्टमाइजेशन और एक्सक्लूसिव पहुंच पर आ जाती है। और महारत का अंतिम पायदान है मल्टीप्लिकेशन, यानी अपने स्किल्स को दूसरों को सिखाना और एक टीम को प्रेरित करना। और इसके लिए एक मैनेजर से लीडर बनना पड़ता है। एक मैनेजर काम सौंपता है, जबकि एक लीडर एक्शन के लिए प्रेरित करता है और एक विजन शेयर करता है। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल बदलाव है। अब प्रभावी मेंटरशिप के लिए ये I do, we do, you do मॉडल सबसे कारगर है। पहले लीडर खुद करके दिखाता है, फिर टीम के साथ मिलकर करता है और अंत में टीम मेंबर को खुद करने देता है और फीडबैक देता है। ये पक्का करता है कि स्किल सिर्फ सिखाया नहीं गया, बल्कि सही मायनों में ट्रांसफर हुआ है। तो एक बार फिर से देखें, महारत की ये सीढ़ी 4 स्तरों पर बनी है। पहला, मनोविज्ञान, जिससे ग्राहक से जुड़ा जाता है। दूसरा, वैल्यू प्रदर्शन, जिससे उन्हें मनाया जाता है। तीसरा, प्रीमियम क्लाइंट्स को समझना, जिससे काम का स्तर ऊपर उठता है। और चौथा, नेतृत्व, जिससे प्रभाव को कई गुना बढ़ाया जाता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट प्रगति है। तो ये ढांचा सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक डायग्नोस्टिक टूल भी है।
और ये हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि महारत की इस सीढ़ी का कौन सा पायदान है जो इस समय हमारे लिए विकास का सबसे बड़ा अवसर है। सोचने वाली बात है कि हमें आगे अपने प्रयास कहाँ केंद्रित करने हैं।